तो इस सेशन में सभी एकाग्र हो जाएंगे और स्वराज्य की सीट पर आ जाएंगे। अपने मस्तक की ओर एकदम एकांत अवस्था में एक के अंत में खो जाएंगे। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं और मेरा बाबा और स्थिर हो जाएंगे। अपने शरीर को एकदम स्थिर कर लेंगे। और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। पिरामिड स्ट्रक्चर होता है जैसे, ऊपर से जैसे बाबा की किरणें मुझ फरिश्ते पर पड़ रही हैं और राइट हैंड साइड से ब्रह्मा बाबा की शक्तिशाली किरणें शांति स्तंभ से और अव्यक्त लोक से गुलजार दादी की किरणें शक्तिशाली किरणों को महसूस करेंगे। जैसे ये किरणों का एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है पिरामिड की तरह, और इसके बीचों बीच में फरिश्ता बैठा हूं। जैसे शरीर के अंदर नाभि होती है, ऐसे बीच में मैं फरिश्ता। और महसूस करेंगे बाबा से, अव्यक्त लोक से और शांति स्तंभ से शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। और इसके बीच में एक और स्ट्रक्चर तैयार करेंगे और देखेंगे अष्ट रत्नों को। उनकी ब्लेसिंग भी अपने ऊपर महसूस करेंगे। और जैसे जैसे उनकी किरणें मुझ फरिश्ते पर पड़ रही हैं, मेरा मस्तक जैसे लाइट की तरह चमकता जा रहा है। मस्तक से किरणें ही किरणें निकल रही हैं। अब 1,108 आत्माओं को देखेंगे, आदि रत्नों को। विजय माला में आने वाली आत्माओं को अपने ऊपर देखेंगे। जैसे उनकी किरणों की दुआएं मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। बाबा की, ब्रह्मा बाबा की, दादी गुलजार की, अष्ट रत्नों की और 108 आत्माओं की शक्तियों के घेरे में मैं आत्मा। और मुझ आत्मा से मेरी एक एक कर्मेंद्रिय पर ये शक्तिशाली किरणें पड़ती जा रही हैं। एक एक कर्मेंद्री शीतल हो रही है, शांत हो रही है, पवित्र हो रही है। शरीर के 5 तत्व भी पवित्र होते जा रहे हैं। महसूस करते रहेंगे बाबा की किरणें राइट हैंड साइड से, ब्रह्मा बाबा की किरणें शांति स्तंभ से, लेफ्ट हैंड साइड से दादी गुलजार की किरणें अव्यक्त लोक से। और इसी के अंदर हम इमर्ज करेंगे 5 प्रकार की संसारी आत्माओं को। और इसके अंदर भी एक विशेष आत्मा जिसके साथ हमारा हिसाब किताब है। 5 भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। इसके अंदर ही इनको इमर्ज करेंगे। और इनसे क्षमा याचना करेंगे। अगर मैंने इनको दुख दिया है तो क्षमा मांग रही हूँ। अगर इन्होंने मुझे दुख दिया है तो क्षमा कर भी रही हूँ। और ऐसी आत्माओं को भी इमर्ज करें जो विघ्न रूप में आने वाली हैं, अभी आई नहीं है। और इनको भी
इन किरणों के अंदर मैं जो भी कह रही हूँ वो मेरी सुन रहे हैं। और इस पिरामिड स्ट्रक्चर के अंदर हम जिसको जो भी कहेंगे ये यहीं पर लोप हो जाएगा। माया का कोई प्रभाव इन आत्माओं पर नहीं पड़ेगा, इसलिए इनको हम जो भी कहेंगे ये अभी अभी मान लेंगे। और जिस आत्मा से हमारा विशेष कोई कर्म बंधन है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, उस आत्मा को भी विशेष यहाँ पर इमर्ज करेंगे और देखेंगे बाबा की शक्तिशाली किरणें फुवारे की तरह इस आत्मा पर पड़ती जा रही हैं। और इस आत्मा को मैं जो जो संकल्प दे रही हूँ ये आत्मा वही वही मान रही है, सुन रही है। अब इन सभी को मर्ज कर देते हैं और इसके अंदर ही हम 5 प्रकार की ब्राह्मण आत्माओं को इमर्ज करते हैं। कुमारों को, कुमारियों को, माताओं को, अदर कुमारों को और टीचर्स बहनों को। इन सभी की शक्तिशाली दुआएं, शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा से होती हुई इन सभी के ऊपर पड़ रही है। छोटे छोटे फरिश्ते यहीं पर इमर्ज हो गए हैं और सभी पर बाबा के साथ आदि रत्नों की दुआएं और मुझ आत्मा की दुआएं भी इनके ऊपर पड़ रही हैं। और जिस आत्मा के अंदर जो जो भी कमी है, कमजोरी है, पुरुषार्थ में, पवित्रता में कोई भी कमी कमजोरी है तो वो दूर होती जा रही है। और ये सभी आत्माएं बाबा की दुआएं रिसीव करती जा रही हैं, सभी के मस्तक जैसे चमकते जा रहे हैं, शक्तियों से भरपूर होते जा रहे हैं। और अब 5 प्रकार की विशेष आत्माओं को यहाँ इमर्ज करेंगे। कोई भी हो सकती हैं ये आत्माएं, तो इनको इमर्ज कर लें 1 सेकंड में। और ये भी महसूस करते रहेंगे ऊपर से बाबा की किरणें, राइट हैंड से ब्रह्मा बाबा की किरणें, लेफ्ट हैंड से दादी गुलजार की किरणें हम पर लगातार पड़ती जा रही हैं। और ये सभी किरणें मुझ फरिश्ते से होती हुई इन सभी आत्माओं पर पड़ रही हैं। इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी मायावी बात आ नहीं सकती, कोई भी मायावी प्रभाव विघन बन के आ नहीं सकता। इसलिए हम इनको जो भी संकल्प दे रहे हैं वो ग्रहण कर रही हैं। देखिए एक एक आत्मा का चेहरा चमकता हुआ, जैसे सभी के विघन दूर हो गए हैं, सभी के चेहरे खिलने लगे हैं। और अब हम इनके अंदर 5 सत्ताओं को इमर्ज करेंगे। राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान की सत्ता, लौकिक ज्ञान की सत्ता, प्रकृति की सत्ता। जैसे ये अलग अलग घेरे के अंदर बैठे हैं। राज्य सत्ता की आत्माएं अपने अपने सम्मेलन कर रही है। धर्म सत्ता की आत्माएं शांति सम्मेलन कर रही हैं,
इसमें बड़े बड़े महामंडलेश्वर, मठ, पंथी, सन्यासी पूरे विश्व के इसके अंदर इमर्ज हो गए हैं। विज्ञान की सत्ता इसके अंदर, डॉक्टर, इंजीनियर या इससे रिलेटेड कुछ भी है, साइंटिस्ट हैं, वो सभी परमात्म दुआओं के अंदर हैं। और जो ये कार्य कर रही हैं सबके भले के लिए कर रही हैं। इन सभी का दिव्य नेत्र जैसे खुलता जा रहा है। ये सभी 5 प्रकार की सत्ताएं इस स्ट्रक्चर के अंदर हैं। और मैं फरिश्ता हाथ में बाबा की मुरली की बुक लिए इन सभी को वो बुक दिखा रहा हूँ। एक विशाल चमकती हुई है व्यक्त मुरली की पुस्तक, और वो सभी भी चात्रक होकर इसको खुलते हुए देख रहे हैं। और ये बुक जैसे आकाश की तरह खुलती जा रही है। और इस दिव्य पुस्तक से स्वर्णिम किरणें निकल रही हैं जो इन सभी के ऊपर पड़ रही हैं। और ये जिस भी भाषा के हैं, जिस भी देश के हैं, जिस भी संस्कृति के हैं, उस भाषा में ये पुस्तक इनके हाथ में आ गई है। और ये धर्म के ठेकेदार जितने भी बड़े बड़े हैं अपने अपने स्थानों पर सभी को पुस्तक बांट रहे हैं। इनके फॉलोअर्स या इनके जान पहचान के जो इनको मानते हैं सभी ये पुस्तक ले रहे हैं। पूरे विश्व में इस पुस्तक की क्रांति आई हुई है। और सभी एक ही समय पर पन्ने पलट रहे हैं और एक एक अक्षर एक ही समय पर पढ़ रहे हैं। और अब ये सीन यहीं पर मर्ज कर देते हैं। अब इस पिरामिड के साथ बाबा और मम्मा को लेकर, दादी को लेकर, आदि रत्नों के साथ चले 5 खंडों के ऊपर। एक एक खंड के ऊपर ये पिरामिड, इस पिरामिड से बाबा की किरणें पड़ रही हैं। एक एक खंड के ऊपर रॉकेट से भी तेज ये पिरामिड हर जगह पर बाबा की किरणें फैला रहा है। एक एक खंड बाबा की दुआओं के नीचे है। 5 महासागरों की ओर चले। एक एक सागर पर, 5 महासागरों पर बाबा की शक्तियां पड़ रही हैं, सुख शांति की किरणें पड़ रही हैं। ये जल तत्व बिल्कुल शांत होता जा रहा है, पवित्र होता जा रहा है। महसूस करते रहें बाबा की किरणें ऊपर से, राइट हैंड से ब्रह्मा बाबा की किरणें, लेफ्ट हैंड से दादी जी की किरणें,
8 रत्नों की किरणें, 108 रत्नों की किरणें मुझ फरिश्ते के साथ ही चल रही हैं। इन सभी की दुआएं मेरे साथ ही हैं। और अब देखेंगे 5 तत्वों को। एक एक तत्व जैसे इन किरणों के बीच समाया हुआ है और पवित्र हो रहा है। धरती, आकाश, वायु, जल और अग्नि, 3 नीचे के तत्व, 2 ऊपर के, सभी के ऊपर ये परमात्म दुआएं हैं, परमात्म शक्तियां हैं। ये पांचों तत्व सतो प्रधान बनते जा रहे हैं। अब देखेंगे 5 विकारों को जो अपनी चरम सीमा पर हैं। सभी विकार एक से एक बढ़कर हैं और धीरे धीरे इन किरणों के अंदर सभी का जैसे रूप परिवर्तित होता जा रहा है। पांचों विकारों को देखें और सभी रूप परिवर्तित होता जा रहा है सभी का। और अब हम चलते हैं मधुबन के स्थानों पर, पांडव भवन में। पूरे पांडव भवन में बाबा की छत्र छाया हो गई है। ओम शांति भवन में, म्यूजियम में, ग्लोबल हॉस्पिटल में, ज्ञान सरोवर में, जैसे इन सब के ऊपर बाबा की शक्तियों की जादुई चादर बिछ गई हो। माया प्रूफ। शांति वन में चलेंगे, शांति वन की ओर। जैसे रॉकेट चलता है स्पीड से, ऐसे ही बाबा मम्मा की दुआओं साथ हम चल रहे हैं शांति वन के ऊपर। पूरा शांति वन जैसे बाबा की सुरक्षा कवच के अंदर है। और नीचे यहाँ कितने फरिश्ते हैं बाबा के, उन सभी पर ये किरणें पड़ रही हैं। मान सरोवर, आनंद सरोवर, तपोवन, मनमोहिनी वन, और भी कितने बाबा के स्थान हैं। पीस पार्क, हर जगह पर परमात्म प्यार की छत्र छाया पड़ती जा रही है। और अब हम उड़कर आ रहे हैं अपने स्थान पर, अपने शहर की ओर, जहां बाबा ने हमें निमित्त बनाकर रखा हुआ है। इस पिरामिड स्ट्रक्चर के अंदर ही हम आ रहे हैं और अपने सेंटर को इसके अंदर रख देते हैं।
जहाँ पर हम रोज मुरली सुनने जाते हैं, बाबा की वाणी सुनने जाते हैं। ये सेंटर निर्विघ्न चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं आ रही हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हर आत्मा को बाबा का परिचय मिल रहा है। यहाँ की गीता पाठशालाओं के ऊपर कोई स्थान बन रहा है बाबा का, उसके ऊपर और किसी स्थान का कार्य रुका हुआ है, वो भी चल रहा है। वो भी फटाफट उसका कार्य भी होता जा रहा है। और जहाँ पर ये दीदियां सेवा करने जाती हैं, उस स्थान पर भी बाबा की शक्तिशाली किरणें पड़ रही हैं। और अब धीरे धीरे अपने सेवा स्थान के ऊपर आएंगे। और देखेंगे अपने लौकिक सेवा स्थान को। इस शक्तियों के घेरे के अंदर अपने स्थान को रख देंगे। और यहाँ से भी बाबा की बहुत सी सेवाएं हो रही हैं। यहाँ भी बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सभी को बाबा का परिचय मिल रहा है। और ये पूरा सेवा स्थान बाबा की सुरक्षा के अंदर है। और एक एक आत्मा को भी बिठा देंगे इस घर की, जिनके साथ इस जन्म में हम रह रहे हैं। निमित्त बन उनके साथ रह रहे हैं। उन आत्माओं को भी इन किरणों की दुआओं के अंदर ही रख देंगे। और यहाँ सभी मिलकर बाबा के ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं, ब्रह्मा भोजन खाते हैं। और इस घर से ही परमात्म प्रत्यक्षता की लहर शुरू हो चुकी है। और धीरे धीरे ये स्थान जैसे लाइट हाउस माइट हाउस बन रहा है पूरे विश्व के लिए। और खुद को भी देखेंगे इस घर के अंदर बैठी हुई इष्ट देवी के रूप में। चैतन्य इष्ट देवी के रूप में देखेंगे अपने आप को। मंदिरों में तो जड़ मूर्तियां होती हैं, लेकिन इस घर में तो चैतन्य इष्ट देवी निवास करती है। और इस सेवा स्थान का वातावरण बिल्कुल मधुबन जैसा है। दिनचर्या मधुबन जैसी है। यहाँ सभी फरिश्ते होके चलते हैं। बाबा की किरणें इस स्थान के कोने कोने पर पड़ रही हैं। जल पर, कपड़ों पर, खाने पीने की सभी वस्तुओं पर। पूरे घर के कोने कोने के अंदर बाबा की ये अलौकिक किरणें।
और ये पूरा घर परमात्म दुआओं के अंदर ही है। एक बार फिर देख लेंगे, ऊपर से बाबा की शक्तिशाली किरणें, राइट हैंड साइड से शांति स्तंभ से आती हुई किरणें, लेफ्ट हैंड साइड से अव्यक्त लोक से आती हुई किरणें, और ये पूरा लोक हो गया है। और यहाँ पर कोई भी मायावी प्रभाव, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी विकारी वृत्तियों वाली आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। और यहाँ की आत्माएं भी इस पिरामिड के अंदर ही लोक हैं, और जहाँ भी जाएंगी परमात्म छत्र छाया के अंदर ही रहेंगी। और इनसे हर कार्य बाबा ही कराएगा। और इसी के साथ फिर से अपनी चेतना में आ जाएंगे, अपने आप को देखेंगे मस्तक में चमकता हुआ दिव्य सितारा। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।